वेल बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे लॉकडाउन में। देखिए, अब पार्ट 4 को लेकर बात करते हैं। न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर है ये भी। न्यूमेरिकल जो करते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात आती है सर रे डायग्राम न्यूमेरिकल होते हैं, आप तो न्यूमेरिकल करा ही नहीं रहे। मैं पार्ट 3 देख चुका हूँ, उसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं था। बेटा फॉर्मूला कहता है 1/f=1/u 1/v + 1/u। तो बच्चे जो ये फॉर्मूला है इसको समझना पड़ेगा आपको। इसे समझने के लिए क्या है कि आपको रे डायग्राम आने चाहिए। f कौन है, u कौन है, v कौन है। आई होप क्लियर है। तो आज हम इसको कवर करेंगे लेंस। हम लेंस के डायग्राम्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ एक क्या है, वेरी गुड, क्या है ये, ग्लास, जिसमें आप अपने मिरर, जिसे आप स्पेक्ट्रल्स कहते हैं, ये क्या है, टेलीस्कोप, ये क्या है, बाइनोक्यूलर। ये सभी चीजें क्या रखती है, लेंस। और आपको पता है आपकी आई जो है वो भी क्या रखती है अपने पास, लेंस। तो हमें लेंस को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि भाई इनमें जो रे डायग्राम है, इन्हें आगे बढ़ाने से पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज आप क्या क्या सीखेंगे। आप सीखेंगे आज ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये आप सीखेंगे। ये क्या होगा आपको पता ही। देखिए, ल्यूमिनियस इक्वेटर का नाम सुना तो मतलब कुछ ना कुछ तो जो है भाई। सेकंड, लेंस के रूल। कौन से रूल बच्चों, देखिए आप जैसे रे डायग्राम देख पा रहे होंगे। जो ये रे डायग्राम है इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली जो लाइट्स हैं किसके ऊपर गिर रही है, पेंसिल के ऊपर। कहाँ से गिर रही है ये हमें मतलब नहीं है, पर गिरने के बाद कहाँ जाती हैं और यहाँ मिल जाती हैं। तो ये रूल क्या है, तो इमेज फॉर्मेशन रूल को हम समझेंगे इसमें। फिर आप समझेंगे लेंस के रूल को भी जब आप समझ जाएंगे। फिर बात करेंगे हम इसके रे डायग्राम। जैसे भी पेंसिल वाला रे डायग्राम बन रहा है, वहां पर बन रहा है, तो भाई यहाँ ऑब्जेक्ट का 2f और f के बीच में कहाँ बनेगा, मुझे सबसे पहले पता, मतलब ये ट्रिक होनी चाहिए मुझे भाई क्लियर है, वहां बनेगा ऐसा। रे डायग्राम ट्रिक्स को हम बात करेंगे, रे डायग्राम ट्रिक्स की। ठीक है, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे किसको, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, पहले दोनों की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास भी कुछ चीजें हैं, मैं जो लेकर आया हूं आपके लिए। ये क्या है, क्लियर है सभी को, ये क्या आपका मिरर, ये मिरर है। ठीक है ना, ये क्या करता है, देखिए पहले रिफ्लेक्शन को समझ लीजिए। मिरर्स में होता है रिफ्लेक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्शंस जिसमें रे डायग्राम्स बनते हैं मिरर में, आपने बनाया ना मिरर रे डायग्राम। ठीक है, और आई हुआ, ठीक है ना, ये जैसे ग्लासेस हो गए मेरे पास, जो ग्लासेस है मेरे हाथ पे, जिसे आप अक्सर काफी बच्चे होते हैं जब उनको खराबी हो जाती है तो उसके लिए भी यूज करते हैं ग्लासेस। ठीक है, अभी हमने देखा बायोक्यूलर में भी यूज कर रहे थे, फिर टेलीस्कोप में भी यूज कर रहे थे, सभी जगह लेंसेज को यूज कर रहे थे। वो उनमें होता समझ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, देख लीजिए। जैसे मेरे पास एक ग्लास है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। ओके, अब चालू करते हैं रिफ्लेक्शन को। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन बेसिकली, देखिए हम दोनों चीजें कवर करेंगे इसमें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी जो हम कवर कर रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को कवर कर रहे हैं, साथ के साथ हम क्या कवर कर रहे हैं, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए वीडियो को मेरी आवाज आती रहेगी आपको कि भाई जो ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, ये एक मिरर के सामने आ रहा है। देखिए आ गया। अब मिरर में इसे देखिए, मान लीजिए संजीव सर थे, ये संजीव सर है। ठीक है, अब यहां भी एक संजीव सर है। भाई ये संजीव सर कौन है, ये संजीव सर है इमेज। क्लियर है, ये संजीव सर है कौन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने वीडियो देखी, जैसे कि इससे लाइट गिरी यहाँ, टकरा के कहाँ गई, मतलब मान लीजिए ये, फिर इसे ऐसे कर लेता हूं मैं।
ये अपर्चर बना रहा हूँ, पेंट हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ लाइट आई, टकरा के कहाँ चली गई, तो जब लाइट उसी पे बाउंस बैक कर जाए किसी सरफेस पे, उसे कहा गया रिफ्रैक्शन। उसे क्या कहा गया, रिफ्रैक्शन। एक बात समझ में आ गई, रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अगर लाइट इंटर कर जाए, देखिए अब सन दिखाई दे रहा, सन से लाइट आई, यहाँ पर लाइट आई और अंदर ऐसे चली गई, जबकि जाना कैसे था, ऐसे। तो ये क्या है, ये है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है आपने कुछ सीखा। देखिए दोबारा समझा, अगर लाइट आए और टकरा के वापसी चली जाए, इसे कहा गया रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट आए, जैसे कि यहाँ एयर हो गई, अंदर ग्लास हो गया, या जैसे कि एग्जांपल पे पढ़ो चलो तो वाटर हो गया, अंदर वाटर, लाइट आए या इधर झुक जाए, अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ दे, ओरिजिनल पाथ को छोड़ दिया ना, उसे कहा गया है रिफ्रैक्शन। इन दोनों के लॉ होते हैं, वो आपको आने चाहिए। एक बहुत बेसिक लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर ब्लू में दिख रही है, ब्लू में ऐसे जा रही है, और यहाँ इसको नाम दिया गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ऑल लाइन ऑन सेम प्लेन, ये जैसे प्लेन हो गया, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। यहाँ पर बच्चे नाम पढ़ रहे होंगे, यहाँ आ रहा है नॉर्मल, तो मैंने कल भी बताया था नॉर्मल एक एंगल को दिखाता है जो 90 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, यहाँ नॉर्मल पानी के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये चीज पानी में ऐसे जानी थी, गई कैसे, ऐसे, इस बात का हिसाब नॉर्मल देगा, ठीक है, या फिर आपने रेयर और डेंसर सुने होंगे, वो देते हैं, वो मैं ऑलरेडी वीडियोस में करवा चुका हूँ, आपको प्रॉब्लम है तो ये बात अलग है। बाकी बात ये कहना चाहता हूँ मैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या चीजें होती हैं आपको पता चल गया। अब देखिए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ल्यूमिनस कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन ल्यूमिनस कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी आपने क्या देखा इस वीडियो में कि सन से लाइट आई, ठीक है, और पानी में चली गई, तो सन पे खुद की लाइट है, ऑन लाइट को जनरेट करता है, और ये लाइट का एक पार्टिकल था, जिसे आप मान सकते हैं बॉल की तरह, बॉल आई सीधा पानी में चली। आई होप क्लियर है। तो मैं बताना चाहूंगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को खुद को प्रोड्यूस कर, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सन हो गया जैसे, और बताइए याद है, बल्ब हो गया, वेरी गुड, थर्ड जैसे वेरी गुड, कैंडल, ठीक है, फोर्थ बताइए ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा, जिसमें भी लाइट का पार्टिकल कुछ जनरेट हो, क्या होंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। तो हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। देखिए ये बच्चा है, यहाँ से रेड लाइट निकली, देखा आपने, यहाँ से रेड लाइट निकली, क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं भी कोई सोर्स होगा, बल्ब भी हो सकता है, या फिर ये सन भी हो सकता था, जैसे रूम में सन की लाइट है। इन सभी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन्होंने लाइट के पार्टिकल प्रोड्यूस किए, वो किसके ऊपर आके गिरे, इस बच्चे के ऊपर, और बच्चे के ऊपर इस हिसाब से गिरे कि दूसरा पाथ कैसा रहा। आई होप समझे मेरी बात, बहुत सिंपल बात, कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ने अपने लाइट पार्टिकल जनरेट किए, उसने किसके पास छोड़ दिए, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट ने किसके पास भेज दिए, मिरर के पास। कहानी समझ में आई आपको, वेरी गुड, कुछ बच्चों को समझ में आ गई, कुछ को नहीं आई वो समझिए। देखिए हर कोई ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में आता है। जो खुद की लाइट रखते हैं ल्यूमिनस, जो खुद की लाइट रखते हैं, सन, बल्ब, कैंडल, उन्हें कहा गया ल्यूमिनस। अब देखिए बॉयज पे लाइट नहीं खुद की, बट उसकी सन की लाइट, यहाँ से सन की लाइट इसके ऊपर गिर रही थी, जैसे ऐसे गिर रही थी, टकराने के बाद सीधे ना जा रही थी मिरर पे। तो इसका मतलब मेरे लिए तो ये बॉयज भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट, बट ये किसकी खुद की लाइट नहीं है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर हुआ। सबसे बड़ा एग्जांपल नॉन ल्यूमिनस का कौन हुआ, मून। देखा ना, मून कभी भी अपने पास लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो सन की लाइट को अपने ऊपर गिरने देता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ये बच्चा क्या है, नॉन ल्यूमिनस। ये मार्कर क्या है, नॉन ल्यूमिनस। कहाँ से लाइट गिरी उसे भूल जाओ, बट इसके ऊपर लाइट गिरने के बाद ये कहाँ है, ये कहाँ है, मेरी आइज, कहाँ है मेरी आइज। जैसे कि देखिए
आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अब अपना रे फॉर्मेशन की तरफ चलते, कुल मिला के ल्यूमिनस मैंने कवर कर दिया, रिफ्रैक्शन मैंने कवर कर दिया, अपने सिलेबस की तरफ चलते। ठीक है, जो चश्मे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, जो चश्मे हैं, अगर ये चश्मे को भूल जाओ तो यहाँ पर लेंस है, ये भी और ये भी, दोनों लेंस है। ठीक है, ये मेरा मार्कर था बच्चों, आपको बात समझ में आ रही है ना? देखिए, देख पा रहे वीडियो में कि ये पेंसिल है, जैसे मैं मार्कर, ठीक है, ये पेंसिल यहाँ रखी थी। देखिए यहाँ से कुछ लाइट्स गई है, दिखाई दे रहा है, ये लाइट कहाँ से आई इससे कोई मतलब नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है ना, लाइट इसके ऊपर आई, कहाँ से आई भाई साहब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉन न्यूक्लियस की कैटेगरी में हमने रख दिया। हाँ, हमने कह दिया कि लाइट तो है इसके पास, वो वैसे कहीं से भी आती है, किसी से बोलूँ। तो आपने देखा मेरे वीडियो में, ये लाइट ऐसे गई, ये लाइट ऐसे गई, बट इस लेंस, ये लेंस है, कौन सा लेंस है, इसका नाम रखा गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपके आईज में भी, मेरी आईज में, सभी में कन्वेक्स लेंस होता है। जैसे यहाँ पहुंची, ये ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जाना जाता है, वो पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है, ऐसे करते हैं तो यहाँ मिड पॉइंट बनता है, उसे कहते हैं ऑप्टिकल। तो जैसे ऑप्टिकल सेंटर पास करा तो ये नीचे झुक गई और ये सीधी चली गई। तो ये है रूल, किसके रूल, लेंस इमेज फॉर्मेशन रूल्स। तो आई होप क्लियर है। अब मैं क्लियर करूंगा कि ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये लाइट जैसे लेंस में से यहाँ पहुंचती है, नीचे झुक जाती है, और नीचे झुक के कहाँ जाएगी एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है क्या, 2 + 2 कितने होते हैं, वेरी गुड, 2 / 2 कितने होते हैं, वेरी गुड। क्या आंसर दोनों बार सेम है? नहीं, ये जो दिखाई दे रही है ना, इनके आंसर अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास कुछ रूल्स हैं कि लाइट जैसे लेंस को पार करेगी, अगर ऐसे आ रही है तो कहाँ जाएगी, अगर ऐसे आ रही है तो कहाँ जाएगी। बात कर लेते हैं। लेंस होते कितने प्रकार के, होने के लिए लाइन लग रही है, बट आपको पहचानना है एक ये वाली शेप का और एक ये वाली शेप का। जैसे इस वाली शेप का नाम रखा गया है कन्वेक्स, कन्वेक्स, और इस वाली का क्या नाम रखा है, कनकेव। ठीक है, हमें ये दोनों ही आने चाहिए। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं बाकी। इसके लिए देखिए, मैं अभी बता देता हूँ डायग्राम, क्या पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको, पॉइंट नाम याद होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट, ये कहाँ होता है, ये दोनों लेंसों के मिड में लाई करता है। ठीक है ना, ऐसे इसके नीचे वाले भी लूंगा तो मिड पॉइंट को क्या कहूँगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये देख पा रहे हैं आपको। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है फोकस पॉइंट। ठीक है, थर्ड आपको याद रखना है प्रिंसिपल। आप बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हमने पहले भी पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, पढ़े थे ना, लास्ट वाले मिनट में भी वही है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट है, आपको याद रखते हैं। बात करूँ नॉर्मल की, नॉर्मल कहाँ से आएगा, सी से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए, देखा आपने कि लाइट आई सीधी कहाँ पास करी, आगे। लाइट आई सीधी ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ पास करी, आगे। तो आपका पहला चीज समझ में आया, कभी भी लाइट अगर सीधी ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो कैसे निकलेगी, सीधी। कुछ नहीं है इसमें, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस को लेकर कि मतलब क्या होता है कि इसका यहाँ एक सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ऐसी इस वाले शेप का भी एक सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना, दो कर्पातों को। क्योंकि जब आप इसे बनाओगे मार्कर से, समझना, कंपास से कैसे बनाएंगे आप इस वाले शेप को और इस वाले शेप को। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको कंपास के एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, जैसे यहाँ मान लीजिए सेंटर। ठीक है, तो आप इस कट को मार दोगे, ऐसे कट को मार लोगे, फिर एक ऐसी दूरी पे, सेम दूरी पे जितना भी खुला हुआ था, सेम से लोगे और एक कट यहाँ मार दोगे, तो ये बन जाएगी वो वाली शेप। बाकी की जो भूल जाइए अभी, शेप कैसे बनानी है कि समझ लीजिए। ठीक है, तो ये शेप आपको दिखाई देगी, दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। तो भाई जो ये शेप है, इस शेप का नाम है कन्वेक्स शेप। अब यहां से तुमने रख के मारा था तो यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहां से तुमने रख के मारा था एक पॉइंट हो गया। अब यहां से ऑप्टिकल सेंटर से मिड पॉइंट, कहां से लोगे, मिड पॉइंट, इससे सीधी लाइन मिला देना, मिड पॉइंट मिल। यहां से लेके यहां तक की दूरी को कहा जाएगा, इसे भूल जाना भी, जो प्रोजेक्टर में लिख रहा है, क्योंकि मेरे पास बड़ा नहीं है इसे, तो इसे भूल जाना भी। तो यहाँ जो पॉइंट है उसे कहा गया सी, और यहाँ जो पॉइंट था उसे कहा गया सी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी उसका जो भी आप डिवाइड करोगे बीच मिड पॉइंट, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर पे कौन होगा,
फोकस। इसमें दो तरफ के फोकस होंगे, ठीक है। और यहाँ सी को क्या कहना स्टार्ट करते हैं 2F, और यहाँ भी सी को क्या कहेंगे 2F। तो F2F कौन है, कैसे बनते हैं, आपको क्लियर हो गया, बड़े आगे, वेरी गुड। अब देखिए सेकंड पॉइंट कि लाइट आई, देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट देख लीजिए, लाइट ऐसे है, ये लाइट इस लाइन के पैरेलल है नहीं, इस लाइन का नाम क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस था, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस है, इनफाइनाइट पे जाए। तो जब कभी भी लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑप्टिकल सेंटर के मिड पॉइंट से जैसे ही पास करेगी, यहाँ से जैसे ही पास करेगी, तो तुरंत के तुरंत कहाँ से निकलना होगा उसे, फोकस से, फोकस जिसे प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, समझ रहे ना, यही वो है फोकस पॉइंट, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो हमने अब थर्ड वाला रूल समझा था कि लाइट अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद उसे कहाँ से पास करना पड़ेगा, फोकस से, ठीक है। नीचे वाले का देख लेते हैं, नीचे वाले में लाइट आई, ठीक है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, लाइट आती है और यहाँ से कहाँ चली जाती है, ऊपर। देखिए ये क्या चीज़ है सर, देखो आपको प्रॉब्लम हो गई होगी, और मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लो ऐसे कोई चीज़ है कर्व में, तुमने यहाँ से एक बॉल फेंकी, तो बॉल टकराने के बाद कहाँ जाएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं सर, समझ रहे ना, ठीक है। अगर ये सिर्फ ऐसी होती तो टकराने के बाद कहाँ थी बॉल, नीचे, सिर्फ पे डिपेंड करती है। तो भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई साहब बेशक लाइट आई, टकरा के कहाँ चलेगी, ऊपर, परंतु डॉटेड में वो कहाँ से जरूर जा रही होगी, प्रिंसिपल फोकस से। आई होप क्लियर है कि इसने कहा कि लाइट आई, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर की लाइट है, ठीक है, और यहाँ से कहाँ चलेगी, ऊपर, बट वो जरूर कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। इसमें दूसरा वाला फोकस यूज नहीं होता, पहले वाला फोकस यूज होता है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए सामने वाला फोकस यूज करते हैं। दो रूल क्लियर हो गए हमारे, तीसरे रूल को दिखाई दे, फोकस से लाइट आई, टकराने के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल, जस्ट इसका अपोजिट। जब पैरेलल आ रही थी तो टकराने के बाद कहां से जा रही थी, फोकस, समझे ना, समझ रहे ना, जब पैरेलल आ रही थी तो कहां से जा रही थी, फोकस से। तो अब फोकस से अगर लाइट आएगी तो कहां जाएगी, आई होप क्लियर है, ये लाइन से कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ जो लाइट आई है, ठीक है, यहाँ भी एक फोकस है, ये वाला फोकस यूज नहीं होता, कौन सा फोकस यूज होता है, सामने वाला, ठीक है, सामने वाला फोकस यूज करते हैं। तो टकराने के बाद कहां जाएगी, पैरेलल, ठीक है, इसकी जो भी डॉटेड लाइन होगी वो यहाँ होगी, ठीक है, जैसे कि अभी दिखाया, अगर पैरेलल आई थी कहां गई थी, ऊपर, अगर ऐसे नीचे आ रही है तो कहां जाएगी, पैरेलल। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होने के बाद कहां जाएगी, फोकस से पॉइंट पास होने के बाद कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होने के बाद कहां जाएगी। तो बच्चों ये तीन रूल आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आगे। देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, पेंसिल दिख रही है, जैसे मान लो ये मेरा, एक मिनट, ये मेरे पास एक मिरर है, देखिए मेरे पास क्लास की कंडीशन में ये मिरर थे चश्मे वाले, तो ये चश्मे का एक मिरर है, यहाँ मार्कर दिखाई दे रहा है, तो ये मार्कर का एक और मार्कर यहाँ दिख रहा है, पेंसिल, तो ये संजीव सर का मार्कर है, संजीव सर के हैंड में संजीव सर का मार्कर। तो भाई साहब ये क्या है, अगर मार्कर यहाँ है तो दूसरा वाला मार्कर क्या है, तो क्या बच्चों, क्या है वो, समझ रहे, इस एग्जाम्पल थोड़ा डीप समझ लो, या एक मिनट रुकिए और दिखाता हूँ। देखिए ये तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ, और जो मैं दिखाना चाहता हूँ उसे देखिए, क्या दिखाना चाहते हैं संजीव सर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल है मिरर है, जैसे मेरे पास मिरर है, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, एक तो मेरा फोन वहाँ है, एक फोन इसके अंदर है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ ये मिरर है, मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ये मिरर यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ मिरर है तो यहाँ पे देखा, मैं इसे अपना नाम दे देता हूँ, ये है संजीव सर, ठीक है ना, संजीव सर, संजीव सर यहाँ है, बट इसके अंदर एक और संजीव सर दिख रहे हैं,
वो कितनी दूरी पे कहाँ है वो सारा कुछ इमेज फॉर्मेशन से क्लियर होता है, बट वो दिख रहा है तो वो जरूर कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे है। ये संजीव सर की क्या है, तो ये सीख रहे थे आप, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। मिरर का सभी को दिखता है, ये वाली साइड भी और वो वाली साइड भी, एक संजीव सर यहाँ, एक संजीव सर वहाँ। बट प्रॉब्लम कहाँ जाती है बच्चों को, मैं बताता हूँ, लेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए बच्चों को समझ में नहीं आता लेंस का स्ट्रक्चर, कि मान लो ये मेरा ये वाला मार्कर, तो ये क्या है, ये मार्कर की क्या है, इमेज, ठीक है, समझे? जैसे कि ये क्या हो जाएगा मार्कर का, और ठीक है, एक मार्कर, जैसे कि इसको अगर मैं बीच में रखता हूँ लेंस, ठीक है ना, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ सर समझ रहे भाई। देखो ये रहा मेरा मार्कर, एक लेंस मेरी आंख में भी है, समझ गए बात? ये रहा मार्कर, एक लेंस मेरी आंख में भी है, तो मेरी आंख में क्या बंदी होगी, वेरी गुड। ये मेरा मार्कर जैसे दिखाई दे रहा है सामने, मैंने उसकी तरफ रखा है, तो ये मेरा मार्कर है, तो इस मार्कर की मेरे लेंस में अंदर जो आई का लेंस है, कनकेव लेंस है, तो इसकी क्या बंदी होगी, इमेज, क्या बंदी होगी, इमेज। तो समझ रहे हैं ना, जो आप देख रहे हैं वो इमेज देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे ये रहा संजीव सर, पर आप फोन में देख रहे हो, तो फोन में क्या है कि कैमरे में जो होता है वो क्या होता है, वेरी गुड, कैमरे में क्या होता है, लेंस होता है, वो लेंस मेरे अंदर इमेज बना रहा है, उसे आप देख रहे हो। तो ये लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है इमेज का। अब ये कितनी जगह बनती है ये हम स्टडी करेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग, और कहाँ की कहाँ बनेगी। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना 2f पे बनी थी, तो दूसरी इमेज कहाँ बना दी, 2f पे, तो ये ट्रिक हम समझ लेते हैं 2f की 2f पे कहाँ बनेगी, ठीक है, जैसे मिरर की हमने सीखी हुई है। देखिए ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस पर हमारे पास, ठीक है। अब कितनी पोजीशन है, या तो देखिए जैसे कि ये 2f है, आपको 2f तो क्लियर है ना, कि जैसे ही कट बना होगा, मान लो ये पेंसिल है, ये हाथ का कंपास सेंटर, तो ये कैसे ऐसे, ठीक है, फिर उतना ही ओपन करके यहाँ पर कट रखोगा ऐसे, समझ रहे? ये तो बन गया लेंस, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ से मिला दिया तो ये मिल जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। आई होप क्लियर। यहाँ इसे तुम सी भी लिख सकते हैं, तो बट अब लेंस में कितना लिखते हैं एफ, और यहाँ भी कितना लिख दिया होगा आपने 2f। यहाँ कंपास की पिन रखी थी और यहाँ पेंसिल चली थी, ठीक है, समझ लीजिए। अब क्या है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये फोकस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 5, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 5, एग्जैक्ट मीटर, ठीक है। ऐसे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला क्या पॉइंट बनेगा, फोकस, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, बता लीजिए। तो लेंस का डायग्राम कैसे बनता है, क्लियर हो गया। तो अब देखना समझना बेटा, ये तो मेरे कंपास की रेंज में है, कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट को। एक पॉइंट क्या जाता है, मैं दूर जाता तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, तो मैं आपको बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बोर्ड से बाहर निकल गया, मतलब इस लेंस की पहुंच से बाहर, तो वो है इंफिनिटी। तो पहला पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, बियॉन्ड द लेंस। देखिए अगर मैं बनाता तो यहाँ बना देता हूँ अपना जो मैं समझाना चाहता हूँ, ये F, ये 2F, ये F और यहाँ भी 2, ठीक है, इन्हें 1 1 कह देंगे, 2 2 क्लियर। तो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, मान लो यहाँ तक तो तुम देख पा रहे हो, यहाँ के बाद भी तो कैसे पॉइंट होगा जहाँ वो चीजें एक्सेस करेगी, तो ये कौन सा पॉइंट है, इंफिनिटी। इसे कहा गया फर्स्ट, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है इंफिनिटी, या ऑब्जेक्ट ना हो सकता है इंफिनिटी पहले, ठीक है, या ऑब्जेक्ट रख सकते हो 2f के बीच में सेकंड पोजीशन, ठीक है, या ऑब्जेक्ट रख सकते हो फोकस पे, या ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो आप, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं 2f और f के बीच में, या ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख सकते हो फोकस, या ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो f o के बीच, क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है। अब देखिए इमेज क्या बनेगी, बहुत सिंपल सी है, जैसे यहाँ इंफिनिटी से चालू 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तुम यहाँ से स्टार्ट कर देना, फोकस से दिख रहा है ना, 1 इमेज है, ठीक है, सेकंड बनेगी इन दोनों के बीच में, थर्ड बनेगी इस पे, फोर्थ बनेगी यहाँ, और फिफ्थ बनेगी इंफिनिटी पर। फिफ्थ पोजीशन कहाँ जाएगी इमेज की, इंफिनिटी की, मतलब डॉट 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 इंफिनिटी यहाँ बनेगी, फिर
सॉरी नीचे बनते हैं। ठीक है, ये सभी मैंने नीचे क्यों लिखे मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट का फेस कहाँ रहेगा ऊपर और इमेज का फेस कहाँ रहेगा नीचे। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो आप तुरंत बता दोगे, जैसे मैं कहूँ 4 नंबर की इमेज कहाँ बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, तो तुरंत बच्चा देखेगा 4 नंबर कहाँ है, ये रहा 4 नंबर कहाँ है, 4 ये रहा 4 नंबर। तो सर ये 2f के पीछे बनेगी, समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा बेटा 2 नंबर की इमेज बिहाइंड द बियॉन्ड द 2f की इमेज कहाँ बनेगी, तो आप तुरंत बता दोगे 2 नंबर कहाँ है, 2f और f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। तो ऐसे ही ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ट्रिक समझ में आ गई ना। लिख लीजिए इन्फिनिटी, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, इन्फिनिटी। ठीक है, बची सिक्स्थ बनती है इसके पीछे। तो आई होप सारे क्लियर है आपको। ठीक है, ऐसे कन्वेक्स ये हो गया। कनकेव के लिए 2 इमेज बनती हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस की 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड पॉइंट फोकस पॉइंट, थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस और ट्रिक। और क्या डिस्कस किया हमने, आई होप सभी को क्लियर होगी।